स्वागत है बच्चों इनकी क्लासेस में। और आज हम क्लास 11th में त्वरण के बारे में बात करेंगे और कुछ फार्मूले पे नज़र डालते हैं। त्वरण क्या है? त्वरण है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे लास्ट वीडियो में हमने वेग, चाल और दूरी विस्थापन के बारे में पढ़ लिया था। बस एक टॉपिक रह गया था हमारा त्वरण, जिसे आज हम कवर कर रहे हैं। ठीक, सिंपल सी डेफिनेशन है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन का मतलब डेल वी, और दर जहाँ पे ये वर्ड लग जाए दर, तो वहाँ पर हम समय से डिवाइड कर देते हैं, यानी वेग परिवर्तन बटा समय। तो ये आपका क्या बन जाएगा? त्वरण। ठीक है बच्चों, ये क्या है? एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसके ऊपर हम वेक्टर लगाते हैं, वेक्टर ए। वेक्टर ए इजिकल टू डेल वी अपॉन डेल टी, और इसे मैथमेटिक्स की टर्म में लिखेंगे तो ये आपका डिफरेंशियल वेग अपॉन डी टी, यानी डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम अवकलन समीकरण। ठीक है बच्चों, तो इस रूप में भी हमें पता होना चाहिए कि त्वरण कैसे निकलता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और अगर आप इसका बीमीय रूप निकालें, चलिए मैं यहाँ निकाल देता हूँ। तो बीमीय सूत्र या बीमीय रूप कैसे निकलेगा? इसका मात्रक से निकाल लेते हैं। मीटर किसके लिए प्रयोग होता है? तो मीटर होता है एल के लिए, और सेकंड स्क्वायर है, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? -2। तो इसका बीमीय सूत्र क्या बनेगा? एल टी की बीम -2। अब कुछ नोट करने वाली बात है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, चाल v इजिकल टू डी अपॉन टी, यानी वेलोसिटी इजिकल टू विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम भी आप कह सकते हैं। इसको भी हम मैथमेटिक्स के टर्म में डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद त्वरण ए इजिकल टू, जैसे कि हम अभी पढ़ चुके हैं, ए इजिकल टू डेल वी अपॉन डेल टी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी। अगर इसका हम दोबारा से देखिए, होता क्या है कि मान लो कभी कभी समीकरण के रूप में आपको विस्थापन या दूरी दे दिया हो, तो आप क्या करेंगे? उसका जब डिफरेंशियल करेंगे एक बार, तो ये आपका वेग निकल कर आएगा, और उसी का डिफरेंशियल अगर आप 2 बार कर दें तो वो आपका त्वरण निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको मैथमेटिक्स टर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर काम आती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब देखिए, यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल हैं और दोनों को किस तरह से करते हैं इसके बारे में देखेंगे। अब जैसे कि आपने चाल बराबर दूरी बटा समय, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, ये सब फार्मूले आपने पहले से सुन रखे होंगे, 8वीं क्लास 9वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो न्यूमेरिकल आने का जो तरीका था वो थोड़ा सिंपल था, बेसिक था, लेकिन जैसे जैसे आप 11वीं क्लास में आ गए तो अब आपका लेवल बढ़ चुका है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है इसने, किसी वस्तु की विस्थापन समीकरण, यानी विस्थापन को इसने एक समीकरण के रूप में दे दिया है, और पूछा है वस्तु का प्रारंभिक वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें वेग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है तो आपको पता ही है ना, दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय। पर यहाँ पे कोई भी चीज़ क्लियर रूप से नहीं है कि विस्थापन कितना है या समय कितना लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना होगा। अब देखिए इस सवाल को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो समीकरण दिया है विस्थापन समीकरण, वो आप नोट कर लीजिए। x इजिकल टू 5 टी स्क्वायर प्लस 4 टी और प्लस 7। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स के टर्म में जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या पूछा है इसने? वेग। तो वेग के लिए क्या होता है भाई, आप इसका डी एक्स अपॉन डी टी का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी जहाँ भी समीकरण दी जाए वहाँ पर आप मैथमेटिक्स टर्म में चले जाएंगे, यानी डी एक्स अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या है कि आपको अवकलन करना है। क्या करेंगे आप? अवकलन, यानी डिफरेंशियल। तो आ जाइए, अब यहाँ पर समीकरण हमारे पास है ही, और हमें क्या निकालना है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग का मतलब क्या है? शुरुआती एकदम से, जैसे t बराबर 0 मान कर चले, समय बराबर 0 हो जाए, उस समय से हम स्टार्ट करते हैं वेग, तो वो वेग आपका प्रारंभिक वेग कहलाएगा। यानी जब वस्तु चलना स्टार्ट करता है वो वेग आपका प्रारंभिक वेग है। तो चलिए हम निकालते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे डी एक्स है, अगर हम फार्मूला लगाएं ये वाला, तो वेक्टर v इजिकल टू क्या बन जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी।
सबसे पहले हम वेट निकालते हैं। अब देखिए dx अपॉन dt है, तो हमने क्या करा इसमें d अपॉन dt तो ऐसे ही रहेगा, और x जो x का मान दिया समीकरण रूप में वो पूरा का पूरा हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 5t² प्लस 4t और प्लस 7। चलिए अब इसका 1 बाय 1 करके डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशियल करने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपके पास x की पावर n है और इसका आपको डिफरेंशियल करना है, ठीक है, x की पावर n का हमें डिफरेंशियल करना है, तो कैसे करेंगे, जितनी पावर है वो तो इसकी गुणा में आ जाएगा और इस पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी x की पावर n का डिफरेंशियल क्या हुआ, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5t² है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल कीजिए, क्या होगा भाई, पावर है इसकी गुणा में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5 दूनी 10, और एक पावर इसमें कम हो जाएगा, 2 में से एक गया तो केवल t बचेगा, यानी t की पावर 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, प्लस का निशान प्लस लगा दीजिए। अब इसका डिफरेंशियल कीजिए, यानी अवकलन कीजिए, तो ये क्या है 4 तो पहले से था। अब ये देखिए t की पावर 1 है, तो 1 की 4 में मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर आपका 4 ही बचेगा। ठीक है, अब t की पावर में हमारा क्या बचेगा, 0। t की पावर में 0 बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है, और 1 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा 0, और किसी की पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी t की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आया। इसके बाद प्लस 7। अब ये देखिए 7 के साथ यहाँ पे t कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है ना, तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है, चाहे वो संख्या में कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो अब इसे सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 10t और प्लस 4। ठीक है, 4 एकम 4, यानी 4 बचा, और 0 को हम छोड़ देते हैं तो खत्म ही कहानी इसकी। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा वेग। अब चूंकि हमें प्रारंभिक वेग निकालना है, क्या लिखा है इसमें, प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग कब होगा, जब हम t की वैल्यू 0 रखेंगे। तो जब t की वैल्यू 0 रखने पर बताइए इसका वेग कितना होगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर v इज इक्वल टू, जहाँ पे t आ रहा है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 0 प्लस 4। भाई इसकी मल्टीप्लाई 0 से हो गया, तो ये तो 0 हो गया, बचा क्या हमारे पास, फाइनली बचा 4 मीटर पर सेकंड कर दीजिए या यूनिट कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो है आपका हमारा प्रारंभिक वेग निकल चुका है। तो इस तरह से इक्वेशन के रूप में हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या पूछा इसमें, त्वरण। अब त्वरण निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम यहीं पर इसका डबल डिफरेंशियल करते हैं, यानी डबल अवकलन, या फिर जो हमारे पास वेक्टर v आया है 10t प्लस 4, इसका एक बार डिफरेंशियल करें। ठीक है, तो क्या करना पसंद करेंगे आप, अच्छा ठीक है, तो फिर हम ऐसे ही करते हैं, हम जो है वेक्टर v का ही डिफरेंशियल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पास वेक्टर v कहाँ तक पहुँच गया था, हम ये इक्वेशन आया था हमारा 10t प्लस 4, v इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 10t और प्लस में 4। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, त्वरण निकालने के लिए a इज इक्वल टू निकालने के लिए हमें इसी का फिर से एक बार क्या कर देना है, d अपॉन dt यानी डिफरेंशियल। तो चलिए करते हैं, ये आपका v हो गया वेक्टर dv अपॉन dt, तो हमें करना है d अपॉन dt और फिर हम v का मान रख देते हैं 10t प्लस 4। ठीक है बच्चों, ये वेक्टर a के बराबर होगा। अब आते हैं हम इसके डिफरेंशियल पे, तो अब देखिए जहाँ पे t आ रहा है हम उसी पद का डिफरेंशियल करेंगे, कांस्टेंट वाले को बिल्कुल क्या करते हैं शून्य मान सकते हैं, यानी कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होगा वो शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे t वाला टर्म्स कौन सा है 10t, तो इसको फिर वही फार्मूला लगाते हैं,
भाई 10 तो 10 ही रहेगा, टी की पावर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 1 की 10 से गुना हुई तो 1 ही रहा, फिर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, टी की पावर 0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, यानी 10 की गुना हम सीधे 1 रख कर देते हैं, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, केवल 10 होगा, ठीक है, और प्लस में क्या है 4 का डिफरेंशियल क्या होगा 0, तो हमारे पास त्वरण कितना आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या यूनिट कह सकते हैं आप। तो इस तरह से आप जो है वेग भी निकाल सकते हैं और त्वरण भी, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर ये समझ में आ गया होगा तो सेकंड सवाल भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी कण का विस्थापन समीकरण y इक्वल टू 8t³ + 7t² - 2t + 5 है, तो कण का t4 सेकंड में विस्थापन वेग त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए समीकरण कितनी भी बड़ी दी हो डरने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सीधा सबसे पहले आप इक्वेशन लिख दीजिए y = 8t3, और सही से लिख देता हूँ इसे t3, फिर क्या है प्लस 7t² - 2t + 5। ठीक, क्या निकालना है, विस्थापन, कितने समय में 4 सेकंड में, तो विस्थापन समीकरण तो पहले से दे रखी है, हमें करना क्या है t की जगह 4 रख देना है, तो विस्थापन आपका निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए हम विस्थापन निकालते हैं सबसे पहले। तो विस्थापन कौन से समय में निकालना है, जब हम t = 4 रख दें, तो t = 4 रखने पर देखिए क्या आता है, y = 8 और ये हो गया आपका 4, इसकी पावर कितनी है 3, प्लस फिर क्या है 7, फिर है t² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2, फिर t कितना रखेंगे 4 और प्लस 5। ठीक है बच्चों, अब जरा इसकी गुणा करते हैं, 8 तो अपनी जगह रहेगा, अब देखिए 4 गुना 4 गुना 4, 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 गुना 4 गुना 4, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 चौका 64, तो ये आपका आ गया 64। ठीक है, टेबल तो याद होंगे, ठीक, 7 हो गया, अब 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस है 4 दूनी 8 और प्लस 5, अब क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाई इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 32, 2 हाथ से लगा 3, और 8 × 6 48, 48 और 3 कितने हुए 49, 50, 51 यानी 512, प्लस 16 के 7 में गुना कीजिए, तो 7 × 6 42 का 2 हाथ से लगा 4, 7 × 7 और 4 11, तो ये आपका 112 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और माइनस का कितना है 8, इसको चलो माइनस ही लिख देते हैं, और प्लस 5, तो अब ये काम करते हैं, जो प्लस प्लस में उसको प्लस कर देते हैं सीधा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ 512, फिर हमने किया 112, और फिर हमने किया 5, इसको तो हमने कर दिया ऐड, 2 और 2 4, 5 4 9, 1 1 2 और 5 और 1 6, तो ये जोड़ने वाली जो संख्या है जो प्लस में है उसका तो आ गया 629, और माइनस करना है कितना 8, तो इसमें -8 कर दो, 9 में से 8 गए 1 2 6, तो ये कितना आया 621। ठीक है, ये आपका मात्रक, और मात्रक चाहे मीटर में दिया और किलोमीटर में दिया, क्योंकि सवाल में कहीं शो नहीं कर रखा है इसलिए हम मात्रक लिख देते हैं। तो ये क्या है आपका विस्थापन, यानी 4 सेकंड में इसका जो है विस्थापन कितना हुआ, तो 621। ठीक है, वैसे सेकंड के साथ मीटर आता है, तो आप मात्रक की जगह मैं यहाँ करके मीटर भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो इतने मीटर वो 4 सेकंड में चला होगा, उसका विस्थापन इतना होगा। अब हमें क्या निकालना है, वेग, वेग निकालना है। तो वेग निकालने के लिए फिर से हम इस इक्वेशन का, जैसे हमने यहाँ पे किया था डिफरेंशियल यानी अवकलन, उसी तरह से फिर इसका अवकलन कर देंगे, तो आप इसे नोट कर लें। चलिए आगे चलते हैं। तो विस्थापन तो हमारा निकल गया, अब हम निकालने जा रहे हैं वेग, वो भी t = 4 सेकंड में। तो हमें पहले वेग की समीकरण निकालनी होगी। ठीक है,
तो हम वेग के लिए क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। वेग के लिए हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी टी। वहाँ पे x था तो x विस्थापन था, तो इसलिए हमने x रखा। यहाँ पे y के रूप में दिया है विस्थापन, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, y रख लेंगे। भाई दोनों तो दूरी है, विस्थापन ही है ना, दूरी है, या तो दूरी होगा या विस्थापन होगा, है तो इसी का मान। अब क्या करना है इसमें, इसमें हमें करना है कि d अपॉन डी, तो डी टी तो ऐसे ही रहेगा, और y का मान रख दीजिए 8t³ प्लस 7t² माइनस 2t प्लस 5। अब कर डालो इसका डिफरेंशियल, कितना आएगा, अब तो आ गया होगा करने। 3 पावर में है, मल्टीप्लाई में ले आओ, तो 8 तिया 24, और इसकी एक पावर कम हो जाएगा तो t², फिर ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और t की पावर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से एक गया, एक ही बचा। अब उसे एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद माइनस का है 2t, यहाँ पे केवल 2 ही बचेगा, क्यों, जब इसकी पावर 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से हो गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0। अब t की पावर 0 तो क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगा प्लस 5। तो वेग की समीकरण हमारे पास आ चुकी है। अब हमें t बराबर क्या रखना है, 4 सेकंड, तो रख दीजिए रखने पर। तो चलिए अब निकालते हैं 24, और t का मान हम रखते हैं 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 14 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, हमने यहाँ रखा 4, ठीक है। फिर 2 था तो माइनस का 2। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 5 था ना कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जब डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ 5 नहीं आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी मास्टर जी से भी गलती हो जाती है, तो इसको सही कर लेना। 5 की जगह क्या करोगे 0, क्योंकि यहाँ तो t है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, क्या बनेगा, तो यहाँ देखते हैं क्या बनता है। ये हो जाएगा आपका वेक्टर v इक्वल टू कितना, भाई इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आया था 3 8 4, है ना। तो और प्लस में ये देखिए 14 गुना 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 56, 14 चौका 56, और माइनस कितना है तो 2, ठीक है बच्चों। अब क्या है, जो प्लस वाला है उसे प्लस कर दो, यानी 3 हमने प्लस किया 3 8 4 और 56, कितना आया 6 4 10 0 से लगा 1, 8 1 9 5 14 4 से लगा 1 3 और 1 4, तो 440, और इसमें क्या करना है 2 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, यानी वेक्टर v का मान सीधा आ गया हमारा 4 3 8, ठीक है। और सही से बना देता हूँ 4 3 8, ये भी आपको 4 ही था 4 3 8, ठीक है। तो ये जो है आपका t इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए मान आया, यानी कितना 438 मीटर पर सेकंड आप कह सकते हैं। तो वेग हमारा जो है 4 सेकंड में इतना आ गया, ठीक। अब इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें निकालना क्या है, त्वरण, ठीक। त्वरण निकालने के लिए जो हमारा वेग का समीकरण आया था, ये इसको हम ऐसे ही रखेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वेग की इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है, और हमें निकालना है अब त्वरण, तो हम यहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक। त्वरण के लिए क्या होता है फार्मूला, वेक्टर ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो जहाँ v था हम क्या करेंगे, v का मान रख देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका डी अपॉन डी टी, और जो v का मान है वेक्टर v का, वो आ जाएगा आपका 24 t² प्लस 140 t और माइनस 2, ठीक है। 0 तो खत्म ही कर दीजिए, इसका तो कोई जरूरत ना है। तो अब इसका फिर से हमें डिफरेंशियल करना होगा, तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा आपका वेक्टर a इज इक्वल टू, तो देखिए t² था, अब 24 की गुना 2 से हो जाएगी, तो 24 गुना 48, और t की पावर कितना बचेगा भाई, 2 में से 1 गया, t की पावर 1 बचेगा, तो 1 के लिए आप सीधा t भी ले सकते हो,
प्लस इसका डिफरेंशियल क्या होगा 14 था यहाँ पे। अब टी की पावर में 1 है तो 1 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा और यहाँ हो जाएगा 1 - 1 यानी 0। तो टी की पावर 0 का मान क्या होगा 1। तो मैं सीधा 14 ही रहने देता हूँ और माइनस का कितना हो जाएगा 2 नहीं होगा क्योंकि हम कांस्टेंट का डिफरेंशियल कर ही नहीं सकते। इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा तो सीधा 0 हो जाएगा, कहानी खत्म इसकी। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली त्वरण का जो इक्वेशन आया वो आ गया 48t प्लस 140। ठीक है, अब इसने कहा है कि भाई हमें 4 सेकंड में बताओ क्या आया इसका मान। तो क्या करोगे t = 4 रखने पर, ठीक है तो रख दीजिए। तो वेक्टर a = कितना आया 48 और इंटू टी क्या रखोगे 4 और प्लस ये आपके पास कितना आया 1 4। तो जरा सोल्व करके बताइए भाई। ये हो गया 832 तो वहाँ से लगा 3 और 4 चौक 16 और 3 19 यानी 192 आ गया और प्लस 114। तो जरा इसको जोड़ते हैं कितना आता है 4 2 6 और 9 और 1 10 0 हाँसी लगा 1 और 1 1 2। तो ये 206 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं या मात्रक भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकंड दिया तो हम सेकंड के साथ मीटर ही आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए और डिफरेंशियल करते रहिए, आपका जो है मान आता रहेगा। तो यहाँ तो t 4 सेकंड में था, यहाँ t की जगह 4 की जगह कुछ भी दे सकते हैं मान 2 सेकेंड 3 सेकेंड। तो हमें कुछ नहीं करना, जो मान आए वो समीकरण में रखते चाहिए और आपका जो है सॉल्यूशन होता चला जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आप इसे नोट कर लीजिए और समझिए कि सवाल का लेवल, क्योंकि आपका लेवल बढ़ गया 11वीं क्लास में आ गए तो सवाल का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके, थैंक यू।